मैं यहाँ पे आई हूँ आपके होम स्टे में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आपका जो इनका होम स्टे है, एक्चुअली इनके पिताजी का, तो इनका ही होम स्टे हुआ। तो ये सब मिलके होम स्टे मतलब मुझे जो लगता है कि घर में ही रहना, सच्ची में यहाँ पे आके लगता है कि मैं घर में ही आई हूँ। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होता है, मतलब मैं जैसे आज सुबह से आके स्मृति दी करके इनको मतलब परेशान करके रख दिया है, लेकिन इनके मुंह में हमेशा ऐसा एक स्माइल जो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मतलब होता है ना कि हम लोग घूमने आते हैं, लेकिन फिर भी वो फैमिली टच हम लोग को चाहिए, है ना व्यूअर्स। तो वो यहाँ पे मिलता है सॉरी। तो हम पूछ लेंगे स्मृति दी से, मैं दीदी ही बोल रही हूँ आपको, ठीक है। तो इन्होंने क्या सोच के ये होम स्टे बनाया, मतलब होम स्टे ही क्यों, होटल क्यों नहीं? एक्चुअली नमस्ते ऑल द व्यूअर्स। एंड एक्चुअली मैं थोड़ा हिंदी एंड इंग्लिश कोई बात नहीं, कोई आप जैसे कंफर्टेबल हो। एक्चुअली आई एम नॉट द ओनर, माय डैड इज द ओनर। मेरे पिताजी ने ये होम स्टे खोला है एंड इट वाज ओपनड इन 1st of March 2018. Okay. And the reason why he opened this homestay was as he says, okay, these are his words. वो बोलते हैं कि जब वो young थे, और so I just want to say each and every guest is always welcome to our homestay, and we hope that whenever you come you have a very good experience with us. Thank you. अच्छा, मैं और चीज पूछना एकदम भूल गई। मेरा जो आदत है कि मैं भूल जाती हूँ चीज, ये मेरा आदत है। तो अभी याद आया कि आपका स्पेशलिटी क्या है, क्योंकि आपके ऊपर ही और 2 होम स्टे का नाम मैंने पढ़ा है। तो लोग ऊपर से नीचे ही क्यों आएंगे आपके लिए? जो कस्टमर रिव्यू आते हैं उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो maximum of the guests, they have said the reason why they come to our homestay is the friendliness and the helpfulness that they get from our homestay. And they have also said that the homestay we are providing, the rooms that we are providing is well maintained and it's very clean. And we are providing a free Wi-Fi connection. जब आते हैं तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री वाटर, ये सब हम प्रोवाइड करते हैं। एंड एट द सेम टाइम whenever the guest comes to our homestay for the first time, we always give them a complimentary Darjeeling tea. So ये स्पेशली फॉरेनर्स को ये बहुत अच्छा लगता है कि वी गिव देम कॉम्प्लीमेंट्री दार्जिलिंग टी बिकॉज दे लव टी, and most of them they are taking tea without sugar. They just like the flavor of the tea and they are very happy with that. And talking about my father, he is always very polite with जो गेस्ट आते हैं उनके साथ बहुत पोलाइट है, एंड ही ट्राइज टू हेल्प देम इन whichever way he can. He has always done that. So most of the customers, they have reviewed us because of my father. They have given good review because of my father, and also because of our auntie who cooks food, and she is also very humble and very welcoming. Yes, she is. And she prepares fresh and homely food. So our guests have also loved the food that we provide out here. So those are the reasons, I think, according to the customer review, that they have always come here. Okay, thank you so much स्मृति दी। मैं आपके इस होम स्टे में ज़रूर आना चाहूँगी बार बार। और सबको, मतलब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मुझे जितना लोग देखते हैं, मैं बार बार बोलूँगी कि आपके होम स्टे में आए, एक बार ये एक्सपीरियंस करके देखो गाइस, अच्छा लगेगा।
प्यार से रहो। Please come back again, and other viewers also, I would say, please do, whenever you come to Darjeeling, please come to our homestay. You are always welcome. And this area where our homestay is located is a peaceful area because it is a little bit out of the main town. So यहाँ पे noise pollution नहीं है, and there is no air pollution. It is very quiet. As अब मुझे लगता है आपने पहले नोटिस कर लिया होगा, इतना डिस्टर्बेंस नहीं है. एंड इट इज़ लोकेटेड इन सच अ प्लेस जहाँ से आपको जो घूमने की जगहें है इज़ इजीली एक्सेसिबल. आप वॉकेबल डिस्टेंस पे है, सो आप वॉक करके भी घूम सकते हैं. एंड दिस इज़ अ रेजिडेंशियल एरिया. सो यहाँ पे जो लोग रहते हैं तो वो भी अच्छे हैं, एंड आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा. सो ये लोकेलिटी अच्छा है. सो इसी वजह से भी कस्टमर्स आर कमिंग टू अस. सो ऑल द व्यूअर्स, और आपको भी, प्लीज़ कम बैक एंड कम टू आवर होम स्टे. यू आर ऑलवेज वेलकम. थैंक यू सो मच स्मृति दी. मैं और एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे कि आपका ये लोकेशन का, अगर आप मतलब आप लोगों का नाम और एक बार बता दीजिए. आप लोगों को बुकिंग कैसे करना है? अगर कोई आपको, जैसे मैंने आपको बुकिंग किया था, डायरेक्ट अंकल को मैंने कॉल किया था, तो अगर आपका ऐसा कुछ डिटेल्स है आप हमको दे सकते, या फिर आप खुद भी बता सकते हैं कि ये वीडियो में भी जाएगा. अगर आप बोलेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे. जी, बुकिंग करना तो वो booking.com है एक, MMT और गूगल, वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं. और जैसे आपने बोला कि डायरेक्ट पापा को फ़ोन करके भी बुकिंग कर सकते हैं, वो रूम आपके लिए बुक कर देंगे अगर आप फ़ोन करेंगे. एंड ये लोकेलिटी जो है इसको हुकर रोड बोलते हैं. इस लोकेलिटी को, ये जो विलेज का नाम है, दिस इज़ कॉल्ड हुकर रोड. And there are two ways you can access our homestay. एक नीचे है, एक ऊपर है. Now since this is a hill station, थोड़ा ऊपर नीचे तो चलना पड़ेगा, राइट. सो अगर आप नीचे से भी आएंगे तो एक्चुअली 2 मिनट का वॉक है. ऊपर से भी सेम है, हमारा होमस्टे एक्चुअली बीच में है. नीचे से भी 2 मिनट वॉक है, ऊपर से भी 2 मिनट वॉक. सो विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर द गेस्ट, दे कैन कम. ऊपर से आ सकते हैं, नीचे से आ सकते हैं. एंड गाड़ी, इट कम्स, द कार, इट कम्स टिल द मेन रोड, एंड देन आफ्टर दैट इट्स अ 2 minute walk. And whenever guests are coming, if they have more luggage, we always go and help them out with the luggage. So उसका कोई problem नहीं है. And अगर हैप्पी वैली टी स्टेट बोले तो ये ठीक उसके नीचे है. ये जो हुकर रोड है इसके नीचे हैप्पी वैली टी स्टेट है. सो आप नीचे से आएंगे तो आपका स्टॉप हैप्पी वैली टी स्टेट का जो नीचे जाने वाला रास्ता है ना, वो बोलेंगे तो वहाँ स्टॉप कर देंगे. आप वहाँ से 2 minute वॉक ऊपर आ सकते हैं. और ऊपर एक स्कूल है, RKSP स्कूल बोलकर है, वो बॉयज़ हाई स्कूल है. सो वहाँ पर गाड़ी रोकेंगे और वहाँ से 2 minute वॉक नीचे आएंगे. So that is how you can access the homestay. He retired after 35 years of his service. Okay. So जैसे उन्होंने रिटायर हुए तो उन्होंने ये homestay start किया. And also he did not want to sit idle after his retirement. उनको खुद को busy रखना था. सो उन्होंने ये रिटायरमेंट के बाद ये होम स्टे शुरू किया. एंड ही केप्ट द नेम ऑफ द होम स्टे बाय जॉइनिंग द 2 names, मी एंड माय सिस्टर्स नेम. शुड आई से द नेम, और आप लास्ट में, आपने बोला है लास्ट में बोलेंगे ना? नहीं, आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं. माय नेम इज स्मृति और मेरी बहन का नाम है सुप्रिया. अच्छा. सो दोनों को मिला के उन्होंने स्मृया रखा है होमस्टे का नाम. अच्छा. सो दोनों डॉटर्स का नाम लेके उन्होंने बनाया है. ओके, तो हम लोगों को नाम तो पता चल गया है. स्मृया है इस होमस्टे का नाम. मतलब एक पिताजी ने अपनी ज़िंदगी का सबसे तो अनमोल रतन को जोड़ के और एक रतन बनाया है. हम बोल सकते हैं कि सोना जैसे होता है, सोने का कोई हम लोग जो ज्वेलरी पहनते हैं, रॉ ज्वेलरी को तोड़ के एक अच्छा सा उसमें डिज़ाइन दे के एक अच्छा ज्वेलरी बनता है ना. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मतलब मैं ये सोच सकती हूँ कि इस होमस्टे के पीछे एक पिताजी का अपने बेटियों के लिए जो प्यार है वो
वो अपने अतिथि लोगों पे लुटाने के लिए तैयार है और वो ये सच्ची में करते हैं। अच्छा, मैं अभी एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हम लोग गूगल में सर्च करते हैं, हर जगह बहुत देखते हैं कि ये होटल कैसा है, ये होम स्टे कैसा है, रिव्यू हम लोग हर वक्त देखते हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आप लोग कस्टमर को कैसे रिव्यू करते हैं, मतलब जज कैसे करते हैं? क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक तरफा तो चीज़ होना नहीं चाहिए कि हम लोग पैसे दे रहे हैं तो इसीलिए सब कुछ देख रहे हैं कि ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। तो व्हाट अबाउट यू गाइस, मतलब आप लोगों के साइड से कुछ क्वेश्चन या फिर कोई सलाह या फिर कोई अर्जी कि कुछ बोलना चाहते हैं आप, सब कुछ बोल सकते हैं आप यहाँ। आप जो रिव्यू की बात कर रही है, कस्टमर की तरफ से तो रिव्यू ऑलवेज आता ही है। एंड कस्टमर की तरफ से रिव्यू की बात करें तो 99% ऑफ द कस्टमर्स हैव रेटेड अस वेरी गुड, इन अ वेरी गुड numbers, and that is shown in all the booking platforms. हमारा रेटिंग पूरा डाला हुआ है। एंड अगर मैं रिव्यू को जो नंबर्स में बोलूँ तो MMT में 9.6, booking.com में 9 और गूगल में 9.6 हमारा रिव्यू रहा है कस्टमर की तरफ से। एंड ओनली लेट्स से 1 or 2% कस्टमर्स जो है वो बैड रिव्यू देते हैं। एंड जब हम सोचते हैं कि बैड रिव्यू क्यों, बिकॉज हमारी तरफ से हम पूरा कोशिश करते हैं कि उनका स्टे अच्छा जाए और उनके जो क्वेरीज होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं, उनको क्या चाहिए, सब हम ध्यान रख के करते हैं। बट समटाइम्स दे डू गिव बैड रिव्यू एंड हमको लगता है कि वो कस्टमर्स है जिनको होटल और होम स्टे का डिफरेंस पता नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट हमारा रिव्यू जो कस्टमर की ओर है, अभी तक जितने भी कस्टमर्स आए हैं हमारे यहाँ और लेट्स से गेस्ट जो लोग आए हैं, all have been very nice. उन लोगों को होम स्टे क्या है एक्चुअली वो पता है। एंड बीच में कोई कस्टमर है जो आते हैं और सोचते हैं कि हम पैसा देकर रह रहे हैं इधर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। And when they check out and when we come to clean the room ready करने के लिए, then we see the mess around the room. It's pretty bad. बहुत mess फैला के रखा हुआ था। Now we have provided dustbins in each and every room. And if the customer is staying for a long period, हम जो डस्टबिन में जो गार्बेज बैग होते हैं वो चेंज करते हैं। लेकिन कोई कस्टमर पता नहीं डस्टबिन का मतलब मालूम है नहीं है, पूरा कचरा रूम पे फैला के रखते हैं। बट दैट इज़ वेरी लेस, ओनली फ्यू। अदरवाइज लेट्स से 95% और लेट्स से 96 to 97% कस्टमर्स अभी तक जो आए हैं बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। और वो लोग जो रहते हैं आके अपना घर समझ के रहते हैं और जो घर के लोगों हैं उनके साथ मिल के रहते हैं। एंड फूड के लिए जो आते हैं, they have always appreciated our food, they have loved our food, they always say that our food is really a homemade food, उनको अच्छा लगता है। एंड कस्टमर्स वो लोग ऐसा नहीं है कि हम पैसा देकर रह रहे हैं तो जो दूरी बना के रखना, अच्छी तरह से बात नहीं करना, ऐसा कभी भी हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है। वो लोग भी कस्टमर्स थे जिन्होंने उनका जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ, वो भी हमारे साथ क्या चल रहा है उनके पर्सनल लाइफ में, दे हैव शेयर्ड विद अस। एंड आफ्टर गोइंग बैक टू देयर प्लेस, सम ऑफ देम हैव रीच्ड आउट टू अस। वो मैसेज करते हैं, कोई फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि कैसे है। एंड वी हैव हैड लॉट्स ऑफ गेस्ट्स coming back again for the second time, again for the third time to our homestay. वो लोग बोलते हैं कि
that they found this homestay very nice, and especially the way the owner of this homestay have treated them and कैसे help करते हैं उनका, so that is the reason they come back again. So let's say 95-99% ही अभी तक तो अच्छा एक्सपीरियंस है कस्टमर्स के साथ. ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि मुझे भी लेकर अच्छे में खुद को शामिल ऑलवेज कर लेना चाहिए. तो 95% मतलब ज़्यादातर लोग अच्छे हैं. अब देखिए अच्छे हैं तो बुरे भी रहेंगे. हाँ, तो थोड़ा बुरा तो आपको मतलब हाँ, लेना ही पड़ेगा हाँ. अपने सर पे. कोई बात नहीं. जैसे मैं ही सबको पता है कि मैं मैरिड हूँ, तो ये ट्रिप मेरा सोलो ट्रिप है. तो मैं पहली बार यहाँ के मुझे इतना अच्छा लगा है. मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि यहाँ का उन्होंने वीडियो कॉल पे देखा, उनको इतना अच्छा लगा गाइस. उन्होंने बोला है कि वो यहाँ पे ज़रूर आएंगे मेरे साथ. तो थैंक यू सो मच. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन लोग के यहाँ पे इनका सोच, इनका प्यार बहुत अच्छा गाइस. आई वुड रियली अप्रिशिएट देयर वर्क, देयर हार्ड वर्क बेसिकली. तो आप लोग आओ यहाँ पे और अच्छे से रहो, खाओ पियो, ऐश करो. मैंने भी यहाँ पे यहाँ का खाना खाया है, मैगी खाया है, लेकिन उसका ब्लॉग मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत टायर्ड थी उस वक्त. तो पर मैं रिव्यू ज़रूर दूंगी यहाँ पे कि खाना यहाँ का बहुत अच्छा है. और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप बार बार बोलना चाहूँगी कि आपका जो प्यार है हम लोगों की तरफ, थैंक यू सो मच एंड सैल्यूट. क्योंकि आप लोगों का प्यार ही जो है ये पहाड़ की तरफ हम लोगों को बार बार खींच के लाता है. तो इसके साथ ही थैंक यू. The last thing I want to say is that we have had guests coming from all over the world. We have had guests coming from different countries, and what we believe is that no matter which caste, creed, color, religion, country, place you belong to, guest is like a family to us once you come to our homestay. So हम उनको अपने फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं. So whichever place you are coming from, we will always treat you like a family. ओके स्मृति दी, थैंक यू सो मच हम लोग को इतना कुछ बताने के लिए. और मैं और एक चीज़ बताना चाहती हूँ गाइज, मैं यहाँ पे पैसे दे के रह रही हूँ. ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है. मुझे अच्छा लगा है इसीलिए मैंने ये मतलब इनसे थोड़ा बातें कर ली, और जो भी बातें कर ली वो रिकॉर्ड करके किया. क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा है, वो जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, जैसे मैं अभी अकेली आई हूँ, ऐसे बहुत सारे लड़कियां हैं जो अकेले घूमना चाहते हैं लेकिन घूम नहीं पाते हैं सेफ्टी की वजह से. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे सेफ्टी विथ हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को. आओ, घूमो, ऐश करो. थैंक यू सो मच.